है। देश के कई हिस्सों में तेज बारिश होने की लगातार आशंका जताई जा रही है। बहरहाल अब इस आशंका के मद्देनजर मौसम विभाग ने कई जगहों पर अलर्ट जारी किए हैं। देश के दक्षिणी हिस्से से लेकर पश्चिमी हिस्से तक भारी बारिश का दौर जारी है। केरल से लेकर कर्नाटक तक और गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक जोरदार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इन सभी तस्वीरों में आप देख पाएंगे कैसे तिरुवनंतपुरम से लेकर मंगलुरु तक, मुंबई, अहमदाबाद की तस्वीर आपके सामने, जहां मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। तो राजस्थान के अजमेर और हिमाचल के शिमला में भी बारिश ने लोगों को परेशान कर रखा है। वहीं गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश हुई है और बारिश के चलते कई इलाकों में एक बार फिर से जल भराव के हालात बन गए हैं। लगातार बारिश के चलते जाम जैसी स्थिति भी है। बारिश के चलते गड्ढे में एक पूरी स्कूल बस ही धंस गई और देखिए जो सड़क पर हालात हैं, सड़क कहाँ है और पानी का सैलाब शायद कहना मुश्किल हो जाएगा। और इसी वजह से एक स्कूल बस जो है वो सड़क पर पानी के इस बहाव के बीच फंस गई। हालांकि गनीमत ये रही कि इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ और वक्त रहते यहाँ पर देखिए बस का जो है वो रेस्क्यू कर लिया गया था। बहरहाल गुजरात के कई इलाकों में ऐसे ही हालात बनते जा रहे हैं। पिछले 1-2 दिन से लगातार हो रही बारिश के बाद अब यहाँ पर भी अलर्ट जारी किया गया है। कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट तो कई जगहों पर रेड अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है। अभी आपने जूनागढ़ में सैलाब की तस्वीर देखी और अब आपको अमरेली में भारी बारिश से तबाही का मंजर दिखाते हैं। गुजरात के अमरेली में भारी बारिश के बाद कैसे सैलाब के हालात नजर आए, तस्वीरों में देखकर आप समझ पाएंगे। आपको बता दें, पिछले साल भी मानसून के वक्त अमरेली में सबसे ज्यादा यहां पर काफी नुकसान का सामना करना पड़ा था और भारी बारिश की वजह से एक बार फिर यहां पर अभी से तबाही का मंजर जो है वो नजर आने लगा है। अमरेली में भातरवड़ी डैम ओवरफ्लो हो रहा है। तेज बारिश की वजह से कई जगहों पर बिजली के खंभे गिर गए हैं। अमरेली में कई जगहों पर हालात अब बाढ़ जैसे भी हो गए हैं और ये फिलहाल शुरुआत है। आने वाले कुछ और दिन तक मौसम विभाग ने अलर्ट यहां पर जारी किया हुआ है। ऐसे में बेशुमार बारिश जो है वो मौसम की मुसीबत भी बेशुमार लेकर आ रही है। ऐसे में देखिए लोगों से सावधान रहने की अपील की जा रही है। सड़क पर निकलने से पहले और ज्यादा चेतावनी जो है लोगों को जारी की जा रही है कि वो गाड़ियां लेकर ऐसे पानी पार करने की कोशिश ना करें। जो ओवरब्रिज है, पुल है, सब पानी से लबालब भरा नजर आ रहा है और अमरेली नहीं, आसपास के कई जिले, कई शहरों में गुजरात में इस वक्त बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं गुजरात के अमरेली की और देखिए किस तरीके से यहाँ पर बारिश की वजह से जो नुकसान होता है, बिजली के खंभे गिरते नजर आ रहे हैं और जान का खतरा ऐसे में लोगों पर बन जाता है। यहाँ आप देखेंगे सड़क और शहर कहीं नजर नहीं आएगा, अगर नजर आता है तो हर तरफ सिर्फ लबालब पानी का सैलाब और पानी पर से गुजर रहा पुल भी ओवरफ्लो होने लगा है। बिजली के खंभे टूटकर गिरने लगे हैं। लोगों के लिए भारी मुसीबत यहां पर हो गई है। जो यातायात है वो इतना बाधित हुआ है कि रूट्स डाइवर्ट करने पड़ रहे हैं और कुदरत का जो ये कहर है वो अमरेली में इस मानसून नहीं, पिछले कई बार से इसी तरह देखने को मिलता है और इसीलिए पहले ही लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है कि भारी बारिश की आशंका यहां जताई जा रही है और आने वाले कुछ दिनों तक तबाही का मंजर यहां देखने को मिल सकता है। तो बात सिर्फ गुजरात की नहीं, नॉर्थ से लेकर साउथ तक इस वक्त मुसीबत जो है वो बेशुमार है और हालात जो हैं वो मानसून की वजह से काफी ज्यादा बदतर होते चले जा रहे हैं और ज्यादातर दिक्कत उन इलाकों में आ रही है जो निचले लेवल पर हैं और पूरा शहर पानी से भर चुका है। यहां तक कि जो डैम हैं वो ओवरफ्लो होने लगे हैं। तो गुजरात के अमरेली में सैलाब ने किस तरह से तबाही मचाई ये आपने देखा। इसकी 5 और तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी। इन तस्वीरों में आप देखेंगे तो समझ पाएंगे। एक तरफ हम आपको उस बांध की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पानी ओवरफ्लो हो रहा है और दूसरी तस्वीर में आप ये समझ नहीं पाएंगे कि शायद किसी समुद्र की तस्वीर देख रहे हैं या फिर बारिश का सैलाब है। जी हाँ, और अमरेली में आफत की तस्वीर, आप तीसरी तस्वीर देखेंगे कि बिजली के खंभे गिरे पड़े नजर आ रहे हैं और लोग जो है वो जाम में फंसते नजर आ रहे हैं। तो चौथी तस्वीर में भी आप देखकर समझ जाएंगे कि एक नहीं कई जगह बिजली के खंभे गिरे हैं। भारी बारिश के साथ साथ जो तेज हवाएं चली हैं उसकी वजह से भी नुकसान जो है वो बेहिसाब हुआ है।
गुजरात के अमरेली में हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि 5 लोगों का रेस्क्यू तक करना पड़ा। धातरवड़ी नदी में सैलाब में ये 5 लोग फंस गए थे। रस्सी के सहारे इन 5 लोगों का रेस्क्यू किया गया। देर रात पुलिस ने और नगर निगम की टीम ने सुरक्षित इन लोगों को निकाल लिया, लेकिन इसीलिए बार बार वार्निंग जारी की जाती है और नवभारत पर भी इन तस्वीरों को दिखाकर गुजरात के इन इलाकों में रह रहे लोगों से दरख्वास्त हम भी करते हैं कि वो आफत की बारिश में फंसने से पहले 10 बार सोचें। आपको बता दें कि अलर्ट जारी किया गया है अमरेली में खास तौर पर, क्योंकि यहाँ आप देखिए जो इलाका है वो पूरी तरह बारिश के पानी में डूब चुका है और बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। जो 5 लोग यहाँ नदी में फंसे उनमें एक मासूम बच्चा भी नजर आ रहा है और ऐसे में देर रात पुलिस की टीम ने नगर निगम के साथ मिलकर कैसे इन लोगों का रेस्क्यू किया, जान पर बनाई थी। वहीं अमरेली में भीषण बाढ़ का एक और वीडियो सामने आया है। भोरीगढ़ा गांव में सैलाब में पूरी पैसेंजर बस फंस गई। अमरेली से गारियाधार जा रही थी ये पैसेंजर बस और सभी यात्रियों को बस से सुरक्षित निकाल लिया गया। तस्वीरें आप देखेंगे कि कैसे एक पैसेंजर बस जो है वो आधा से ज्यादा पानी में पूरी तरह डूबी हुई है। ये बस ना आगे जा पा रही है ना पीछे, लेकिन अगर पानी का ये सैलाब जरा भी तेज होता तो फिर इसका प्रकोप जो है वो इसमें फंसे सैलानियों पर पड़ता और सभी बस के साथ साथ बह सकते थे। और इस आशंका के मद्देनजर देखिए कैसे यहाँ पर इन लोगों का भी रेस्क्यू किया गया। बस गनीमत ये कि इसमें भी किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई हताहत नहीं हुआ। वक्त रहते सभी यात्रियों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। अमरेली की, गुजरात के ही अमरेली की भी ये तस्वीर आप देख रहे हैं। तो सिर्फ अमरेली नहीं, गुजरात के कई और जिलों में तबाही की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। भावनगर में भी भारी बारिश ने आफत मचा रखी है। भावनगर में बारिश के चलते अब बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं और जल भराव की वजह से गाड़ियां पूरी तरह पानी में डूबी नजर आई। आने जाने के लिए रस्सियों का सहारा लोगों को लेना पड़ रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि पानी का प्रवाह जो है वो इतना ज्यादा तेज है कि आप एक आम तौर पर इस पानी को पार नहीं कर पाएंगे। मोटी मोटी रस्सियों को खंभों से बांधकर ह्यूमन चेन बनाकर ये लोग जो है पानी से रास्ता पार करते नजर आए और काफी दूर तक ऐसी तस्वीर आप देख पाएंगे कि देखिए कैसे रस्सी बांध दी गई है और इस रस्सी के सहारे लोग जो है वो सड़क पार कर रहे हैं। ये कोई नदी की तस्वीर आप नहीं देख रहे हैं, ये तस्वीर है भावनगर में लगातार हो रही बारिश के मंजर की। बारिश के बाद हर तरफ सैलाब उमड़ पड़ा है और ऐसे में लोग अपनी जान बचाने के लिए क्या क्या नहीं करते नजर आए। फिलहाल आपने इससे पहले तस्वीरें देखी थी जहां गाड़ियां बस जो है वो जलभराव में फंसे नजर आए। दूसरी तस्वीर एक और हमने आपको दिखाई भावनगर की, जहां लोग रस्सियों के सहारे सड़क पार कर रहे हैं। लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है और ऐसे में कई जगहों पर बारिश का तांडव देखने को मिल रहा है। मूसलाधार बारिश ने हर जगह अपना प्रकोप दिखाया है और पानी का प्रवाह जो है वो इतना ज्यादा तेज कि लोगों को इसे पार करने के लिए अब मदद तक लेनी पड़ रही है। गुजरात के भावनगर से ही एक और बड़ी खबर, भयंकर सैलाब के चलते पूरी तरह से एक पुल जो है वो डूब चुका है। बुधाना से पालीताना हाईवे रोड को जोड़ने वाला ये पुल बताया जा रहा है जो बारिश में समा चुका है। पुल बहने के चलते हाईवे को फिलहाल बंद कर दिया गया है। यहाँ से आने जाने वाले लोगों की जान पर खतरा ना हो इसके मद्देनजर अब ये रूट जो है वो पूरी तरह बंद कर दिया गया है। लेकिन जब एक पूरा का पूरा पुल बह जाए और पूरा इलाका जो है वो जलमग्न हो जाए तो आप सोचिए कि बारिश का तांडव यहाँ कितना ज्यादा होगा। यहाँ रह रहे लोगों के लिए मुसीबत कितनी ज्यादा होगी और ऐसे में यहाँ से आने जाने वाले लोगों के लिए अब एक नई मुसीबत ये कि जो मेन हाईवे का ये रास्ता था इसे भी बंद कर दिया गया है। पुल बहने के मद्देनजर अब इस रूट को, इस हाईवे को ही ब्लॉक किया गया। गुजरात के भावनगर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, कैसे भारी बारिश की चपेट में ये पुल आया और देखते ही देखते खिलौने की तरह पूरा पुल जो है वो पानी के वेग के साथ बहता नजर आया। बताया जा रहा है पुल बहने के बाद हाईवे को फिलहाल बंद कर दिया गया है। वहीं गुजरात में आसमानी आफत लगातार जारी है और बरसती बारिश की बूंदें जमकर तांडव मचा रही हैं। तो कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं
और इसी बीच एक और बड़ी खबर भावनगर से ही सामने आ रही है। गुजरात के भावनगर में भारी बारिश से तबाही का मंजर देखने को मिला है। लगातार बारिश की वजह से अब नदियां भी उफान पर आ गई हैं। उफनते सैलाब के बीच स्कूली बच्चे भी फंस गए और अभियान के तहत सैलाब में फंसे बच्चों का रेस्क्यू किया गया। इन तस्वीरों को देखिए, भावनगर से लगातार डरा देने वाली तस्वीर सामने आ रही है। कहीं पूरा पुल बह गया तो कहीं बच्चों की बस जो है वो फंसती नजर आई और आप नदियां भी उफान पर आ गई हैं। ऐसे में सैलाब में कैसे स्कूली बच्चे फंसे हुए हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। कमर तक पानी में डूबे ये मासूम हाथ जोड़कर गुहार लगा रहे हैं कि हमें बचा लें। बच्चों के चेहरे पर शिकन देखिए, वो डर और खौफ देखिए कि पानी कैसे जानलेवा साबित हो सकता है। स्कूल के लिए निकले ये बच्चे पानी के सैलाब में फंस गए। गनीमत ये रही कि इन सभी बच्चों का रेस्क्यू किया गया, इन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की जद्दोजहद की गई और ये एक बड़ी वार्निंग, सचेत कर देने वाली खबर भी है कि लगातार आफत की बारिश जो है वो जारी रहने वाली है। ऐसे में खास तौर पर स्कूली बच्चों के लिए अलर्ट जारी किया जाता है, छुट्टियां दी जाती हैं, क्योंकि 2 जगहों से ऐसी खबरें गुजरात में आ गई है जहां कहीं स्कूली बस फंसी नजर आई तो सैलाब में कई बच्चे भी फंसे नजर आए, जो कमर से भी आप देख सकते हैं ऊपर लेवल तक पानी भरा हुआ है और ऐसे में इन बच्चों का रेस्क्यू किया गया और सुरक्षित इन्हें सैलाब से बाहर निकाला गया। गुजरात में ये सिर्फ आजकल की बात नहीं है, आने वाले दिनों में भी काफी ज्यादा एहतियात बरतना होगा। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं पूरी डिटेल। गुजरात के कई शहरों में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिनों तक खासतौर पर मौसम विभाग ने तेज बारिश की वार्निंग जारी की है और इन जिलों में अमरेली, भावनगर, बनासकांठा, जूनागढ़ में चेतावनी दी गई है। गुजरात में मूसलाधार बारिश के बाद कई शहरों में फिलहाल बाढ़ जैसे हालात भी बन चुके हैं। जिला प्रशासन और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम हर चुनौती से निपटने की कोशिश में लगी हुई है। कुदरत का कहर सिर्फ गुजरात में नहीं बरपा है, बल्कि दूसरे राज्यों में भी भारी बारिश लोगों को बेहाल कर रही है। तस्वीर देश की आर्थिक राजधानी से भी सामने आ रही है। आपको हमने गुजरात के अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाई। अब नवी मुंबई के वाशी में भारी बारिश का प्रकोप देखिए। तेज बारिश के चलते वाशी प्लाजा और यहाँ पर मौजूद एक बड़ी दीवार कैसे ढह गई। दीवार ढहने से कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है और गनीमत ये रही कि इसके नीचे कोई इंसान नहीं आया, लेकिन इन गाड़ियों पर दीवार गिरने से, मलबा गिरने से कैसे गाड़ियां खचाखच दबी हुई हैं और नुकसान कितना ज्यादा हुआ है, इन तस्वीरों को देखकर आप एक अनुमान लगा सकते हैं। कुदरत का ये कहर अब लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। तो सिर्फ गुजरात ही नहीं, महाराष्ट्र से भी ऐसी तस्वीरें सामने आने लगी हैं। ये तस्वीर नवी मुंबई के वाशी इलाके की है, जहां सेक्टर 17 में वासी प्लाजा इमारत के पास ये हादसा हुआ है। इस इमारत के पीछे की ओर बनी सुरक्षा दीवार अचानक ढह गई। दीवार ढहने के बाद कुछ यूं गाड़ियां उसमें धंस गई। मलबे में गाड़ियों के धंसने की खबर सुनकर बड़ी तादाद में लोग वहां उसे देखने के लिए पहुंचे थे। दरअसल दिन भर बारिश हुई और शाम होते होते ये तस्वीर सामने आई। जानकारी के मुताबिक दीवार ढहने से करीब 8 से 10 4 पहिया वाहनों को भारी नुकसान हुआ है। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी तो अग्निशमन दल, पुलिस और नवी मुंबई महानगर पालिका की आपदा प्रबंधन टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई। राहत कार्य शुरू कर दिया गया। एक एक तमाम गाड़ियों को निकाला गया। जिधर ये दीवार ढही है उस तरफ नाला था, लिहाजा धीरे धीरे मिट्टी खिसकती गई और अचानक दीवार ढह गई। पहले वहां से पेड़ काटकर हटाए गए, उसके बाद गाड़ियों को निकाला गया। तो महाराष्ट्र के लिए अगले कुछ दिन भारी रहने वाले हैं। मौसम विभाग ने क्या चेतावनी जारी की है, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाएंगे। इसकी पूरी जानकारी बताते हैं। महाराष्ट्र के कई शहरों में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। ठाणे, पुणे, सतारा, रायगढ़, पालघर में रेड अलर्ट जारी की गई है। मुंबई में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मूसलाधार बारिश से लोकल ट्रेन और मेट्रो सेवाएं भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुई हैं, क्योंकि मुंबई की लाइफलाइन वहां की लोकल होती है और किसी हादसे के खौफ के वजह से फिलहाल यहां अभी से एहतियात बरतने के लिए कह दिया गया है, वार्निंग जारी कर दी गई है। तो वहीं महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भी भारी बारिश ने तबाही मचाई है। पूरी खबर, पूरा मंजर आपको दिखाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में।
महाराष्ट्र में पिछले 48 घंटे से हो रही भारी बारिश की वजह से रत्नागिरी जिले में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। भारी बारिश की वजह से रत्नागिरी के लोगों की जिंदगी थम सी गई है। कल रात भर लगातार हुई बारिश के कारण जिले की कई नदी और नालों में उफान है। रत्नागिरी की शास्त्री नदी का जलस्तर भी अचानक बढ़ जाने से संगमेश्वर के रामपेट बाजार में बाढ़ की गंभीर स्थिति पैदा हो गई। आसपास की दुकानों के साथ ही लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है। इससे स्थानीय लोगों और कारोबारियों को भी काफी नुकसान हुआ है। इसके अलावा रामपेट बाजार की मुख्य सड़कें पानी में डूब जाने से ट्रैफिक पूरी तरह से ठप हो गया। पानी में कैद हुए इन लोगों को बाढ़ के इस पानी में से जान जोखिम में डालकर यात्रा करनी पड़ रही है। रत्नागिरी में पानी का बहाव लगातार बढ़ रहा है, इसीलिए प्रशासन ने बचाव टीमों को तैनात किया है ताकि किसी बड़ी घटना को टाला जा सके। मौसम विभाग के अनुसार अगले कई दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा, इसीलिए लोग बाहर जाने से बचें। तस्वीरें आपने देखी उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक। अगले 24 घंटे के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। चलिए एक बार फिर ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं पूरी जानकारी। दिल्ली और एनसीआर में अगले 24 घंटों में भारी बारिश की संभावना जारी की गई है। छत्तीसगढ़, बंगाल और सिक्किम, झारखंड, ओडिशा में भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भी कई जिलों में बारिश और लैंडस्लाइड की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही दक्षिण की बात करें तो केरल और कर्नाटक में भी भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। आसमान बरस रहा है, लहरें अंगड़ाई ले रही हैं, नदी नाले उफान पर हैं। क्या आम और क्या खास, सब परेशान हैं। देखिए इन तस्वीरों को। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के सतारा की हैं, जहां लगातार हो रही तेज बारिश ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के काफिले को रोक दिया। उन्हें करीब घंटे भर इंतजार करना पड़ा, नाव का सहारा लेना पड़ा। चलिए अब हम आपको बारिश से जुड़े देश के सभी अपडेट बताते हैं। सबसे पहले बात केरल की, तो मौसम विभाग ने केरल के तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम, त्रिशूर, पलक्कड़, मल्लपुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिले में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। कर्नाटक में भी लगातार बारिश का दौर जारी है। दक्षिण कन्नड़ जिला में प्रशासन की ओर से बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसकी वजह से स्कूल कॉलेज भी बंद रखे गए हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और रायगढ़ के लिए आज बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया। वहीं ठाणे और पालघर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट है। उत्तराखंड में बारिश को लेकर आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। खास तौर पर रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, उत्तरकाशी, नैनीताल में भारी बारिश का अलर्ट है। कई जगहों पर भूस्खलन होने की आशंका है। इसके अलावा आईएमडी ने आज के लिए छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड और ओडिशा में भी भारी बारिश की आशंका जताई है। कुल मिलाकर मानसून अब जोर पकड़ रहा है और तेजी से उत्तरी भारत की ओर